एक बार की बात है। एक चुड़ैल थी जो कि जंगलों में रहा करती थी। उस चुड़ैल की एक बहुत मोटी चोटी थी और लोगों का ऐसा मानना था कि उसकी सारी ताकत उसकी चोटी में थी। अगर कोई भी आदमी जंगल में जाता और चुड़ैल उसे देख लेती तो वो आदमी अपनी जान से जाता था। लोगों का मानना था कि चुड़ैल इंसानों को मारकर उनके खून से ही अपनी चोटी की मालिश किया करती थी और ऐसा करने से उसकी ताकत और भी बढ़ जाती थी और उसकी चोटी भी खूब मोटी हो जाती थी। एक बार चार बच्चे हरी, बिरजू, रामू और पिंकी खेलते खेलते जंगल के पास पहुंच गए। पिंकी एक सीटी बजा रही थी। अरे पिंकी, तुम्हें ये सीटी कहाँ से मिल गई? अरे बिरजू, कल मेरे पापा ये सीटी लाए मेरे लिए और मुझे इसे बजाने में बड़ा मजा आ रहा है। हाँ हाँ, तभी तो तुम जब से आई हो यही सीटी बजाए जा रही हो पिंकी। सभी बच्चे हंसने लगते हैं कि तभी रामू थोड़ा परेशान होकर कहता है, अरे दोस्तों, अंधेरा होने वाला है, चलो अब जल्दी से घर चलते हैं, वरना वो मोटी चोटी वाली चुड़ैल आ जाएगी। अरे रामू, क्या तुमने भी उस चुड़ैल की कहानियां सुनी है? और क्या पिंकी, मेरी माँ तो मुझे रोज यही बोलकर डरा के सुलाती है कि सो जा वरना मोटी चोटी वाली चुड़ैल आ जाएगी। बस तुम दोनों जैसे बच्चे ही डरते होंगे ये चुड़ैल की कहानियों से। अरे क्या तुम लोगों को नहीं पता कि ऐसी कहानियाँ झूठी होती हैं? और क्या, हमारे माँ बाप बस हमें डराने के लिए ऐसी कहानियां बनाते हैं ताकि हम समय से सो जाएं, समय से स्कूल जाएं और ठीक से खाना खाएं। तुम लोग तो अभी सचमुच में बच्चे ही हो। नहीं नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। गांव के कई सारे लोगों ने उस चुड़ैल को देखा है। भला इतने सारे लोग झूठ क्यों बोलेंगे? अच्छा, तो अगर ऐसी ही बात है तो चलो आज दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाए। हरी की बात सुनकर पिंकी और रामू डर जाते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि चलो जंगल में चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ कोई मोटी चोटी वाली चुड़ैल है भी या नहीं। क्या? नहीं नहीं, मुझे नहीं पता करना ये सब। अगर तुम्हें करना है तो तुम जाओ, मैं और पिंकी तो घर जाएंगे। हाँ हरी, मुझे भी ये सब नहीं करना है। मुझे तो सोचकर ही डर लग रहा है। अरे, अगर वहां हमें चुड़ैल मिल गई तो हम क्या करेंगे? देख रहे हो ना बिरजू, ये लोग कितने डरपोक हैं। अरे चलो हरी, इन्हें घर जाने दो और खाना खा के सोने दो। हम दोनों बहादुर हैं, इनकी तरह डरपोक नहीं। हम दोनों चलते हैं और चलकर जंगल घूम कर आते हैं। कल सारा गांव यही बातें करेगा कि बिरजू और हरी कितने बहादुर हैं। बिरजू और हरी की बात सुनकर पिंकी और रामू भी सोच में पड़ गए। तभी रामू बोला, अच्छा ठीक है, हम भी तुम्हारे साथ आएंगे, लेकिन ये याद रखना कि हम बस आधे घंटे में जितना जंगल घूम पाएंगे उतना घूमेंगे और फिर बाहर निकल आएंगे, क्योंकि अब अंधेरा भी हो रहा है। अगर हमने ज्यादा देर की तो हमारे घर वाले चिंता करेंगे। हाँ हाँ ठीक है, हमें मंजूर है रामू, चलो। इसके बाद चारों दोस्त जंगल के अंदर चले गए। जंगल बहुत ही घना था और चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। पिंकी और रामू काफी डर रहे थे, लेकिन हरी और बिरजू को बहुत मजा आ रहा था। क्या हुआ पिंकी, रामू, कहीं डर तो नहीं लग रहा है? ओ, कहीं तुम्हें अपनी अपनी मम्मी के पास तो नहीं जाना है? देखो देखो रामू, यहाँ जंगल में डर के मारे अपनी पैंट गीली मत कर देना, वरना हम तुम्हें वापस गांव कैसे ले जाएंगे? तुम लोग बकवास मत करो। देखो, हम जंगल के काफी अंदर आ गए हैं और यहाँ कोई भी नहीं है। अब काफी समय हो चुका है। चलो, घर वापस चलो। पिंकी और रामू वापस चलने की बात कर रहे थे, लेकिन हरी और बिरजू को तो जंगल घूमने में मजा आ रहा था। इसी बात पर चारों की आपस में लड़ाई हो जाती है।
तभी वहां किसी के आने की आहट होती है। अरे, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई इसी तरफ आ रहा है। हाँ पिंकी, मुझे भी कोई आवाज सुनाई दे रही है, लेकिन मुझे तो कोई भी आवाज नहीं आ रही। लगता है कि ये तुम लोगों का बहाना है यहाँ से भागने का। तुम दोनों एक नंबर के डरपोक जो हो। मैं झाड़ियों के पीछे छिपने जा रही हूँ। अगर तुम्हें आना है तो आओ, वरना मुझे क्या। रामू, आओ, तुम मेरे साथ चलो। हाँ पिंकी, चलो। पिंकी और रामू जल्दी से झाड़ियों के पीछे जाकर छिप जाते हैं और हरी बिरजू के साथ वहीं खड़ा रहकर उनका मजाक उड़ाता है। लेकिन तभी वहां पर मोटी चोटी वाली चुड़ैल आ जाती है। अरे बिरजू, तेरे पीछे तो सच में चुड़ैल खड़ी है। अच्छा, तो तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। अरे मैं पिंकी और रामू नहीं हूँ हरी। बिरजू हरी की बात को मजाक समझ रहा होता है, लेकिन तभी चुड़ैल बिरजू की गर्दन पकड़कर उसे हवा में लटका देती है। वाह, कितना मोटा ताजा लड़का है। तुझे देखकर लगता है कि तुझ में बड़ा सारा खून होगा। तुझे मारकर मैं तेरे खून से अपनी चोटी की मालिश करूंगी और अपनी ताकत को और भी बढ़ा लूंगी। चुड़ैल को देखकर झाड़ियों के पीछे छिपे पिंकी और रामू भी काफी डर गए थे। अब क्या करें पिंकी, ये तो सच में चुड़ैल आ गई है। कुछ भी करके इन दोनों को उसके चंगुल से छुड़ाना पड़ेगा रामू। अरे पिंकी, हम उन्हें कैसे बचा पाएंगे? हम तो खुद भी बच जाएं, वही क्या कम है। रामू, हम सब यहाँ साथ साथ आए थे। अब अगर जाएंगे तो सब एक साथ ही बाहर जाएंगे। तुम्हें याद नहीं क्या कि हमें टीचर ने क्या सिखाया था? एकता में ही असली शक्ति होती है। ओ, ये कब सिखाया टीचर ने? शायद उस दिन मैं स्कूल नहीं आया था। खैर छोड़ो, मैं तुम्हारी बात समझ गया हूँ पिंकी, लेकिन हम ये सब करेंगे कैसे? रुको, मेरे पास एक तरकीब है। तभी पिंकी अपनी जेब से वही सीटी निकालती है और पास में लगी झाड़ियों से कुछ बड़े बड़े पत्ते तोड़ लेती है। पिंकी पत्तियों को आपस में मोड़कर लपेट देती है। सुनो रामू, अब तुम्हें बस ये पत्तियां एक साथ पकड़ कर रखनी है और मैं इसके अंदर सीटी बजाऊंगी। जब हम ऐसा करेंगे तो सीटी की आवाज बहुत तेज होकर सारे जंगल में गूंज जाएगी। इससे हमारी आवाज गांव तक भी पहुंच जाएगी और हम इस चुड़ैल को भटका भी देंगे। वाह पिंकी वाह, तुम तो सच में कमाल हो। तुमने आखिर ये सब कब और कहाँ सीखा? स्कूल में ही सीखा है रामू, इसीलिए तो तुमसे भी कहती हूँ कि रोज स्कूल आया करो। चलो, अब समय मत बर्बाद करो, जल्दी से शुरू हो जाओ। फिर रामू और पिंकी मिलकर सीटी से तेज आवाज निकालने लगते हैं। चुड़ैल ये आवाज सुनकर हैरान हो जाती है। अरे ये क्या है? ये तो बड़ी ही अजीब सी आवाज है। ऐसी आवाज तो जंगल में पहले कभी भी सुनाई नहीं दी है। लगता है कि कोई नया जानवर है जो जंगल में घुस आया है। वाह वाह, आज तो मेरी किस्मत बड़ी ही अच्छी है। एक साथ कितना फायदा हो गया। पहले इन मोटे ताजे बच्चों को खाऊंगी और फिर इस नए जानवर को भी। हे भगवान, ये चुड़ैल क्या कम थी जो हमें डराने के लिए ये डरावना जानवर भी आ गया। बाप रे, कितनी डरावनी आवाज है। अरे तू चिंता क्यों करता है हरी? ये चुड़ैल है ना, ये उस जानवर को हमें नहीं खाने देगी, क्योंकि इसे हमें खाना है। पर खाया तो हमें ही जाएगा ना बिरजू। अब चाहे ये चुड़ैल हमें खाए या वो जानवर। चुड़ैल बिरजू का गला छोड़ देती है। चुप, एकदम चुप। मुझे लगता है कि तुम दोनों यहाँ अकेले बोर हो जाओगे। चलो मेरे साथ चलो। पहले हम सब मिलकर उस नए जानवर को ढूंढेंगे और फिर मैं तुम्हें भी उसके साथ खा जाऊंगी। बिरजू और हरी डर के मारे जोर जोर से रोने लगे, लेकिन चुड़ैल को इस सब में बहुत मजा आ रहा था। चुड़ैल जंगल के अंदर चल पड़ी उस नए जानवर की तलाश में। पीछे से पिंकी और रामू अभी भी जोर जोर से सीटी बजा रहे थे और गांव वालों को इशारा कर रहे थे। आखिर ये आवाज आ कहां से रही है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अब कहाँ ढूंढूं? पिंकी और राजू लगातार सीटी बजा रहे थे और उनका ये आइडिया काम भी कर गया, क्योंकि गांव के लोग ये आवाज सुनकर सतर्क हो गए। सभी फौरन जंगल की तरफ निकल पड़े। वहीं दूसरी तरफ चुड़ैल उस नए जानवर को ढूंढ ढूंढ कर थक चुकी थी।
सारे जंगल में घूम फिर कर वो चुड़ैल वापस उसी जगह आकर खड़ी हो जाती है। ओहो, सारे जंगल में ढूंढ लिया लेकिन मुझे कोई नहीं मिला। खैर छोड़ो, उसे बाद में खाऊंगी। अभी जो हाथ लगा है पहले उसका मजा तो उठा लूं। नहीं नहीं, छोड़ दो हमें, वरना वरना अच्छा नहीं होगा। हाँ। अच्छा छुटकू, क्या कर लेगा तू? रुक, सबसे पहले मैं तुझे ही चबाऊंगी और तेरे खून से अपनी चोटी को ताकत दूंगी। चुड़ैल हरी और बिरजू को मारने जा ही रही थी कि तभी पिंकी और रामू उसके सामने आ गए। अरे वाह, यहाँ तो 2 खरीदो और पाओ 2 मुफ्त चल रहा है। आओ आओ, तुम भी लाइन में लग जाओ, अभी तुम्हें भी मारती हूँ। चुड़ैल अपने ही ख्यालों में खुश हो रही थी कि तभी वहां पर गांव वाले आ जाते हैं और वो चुड़ैल की चोटी पर कुल्हाड़ी से वार करने लगते हैं। ये ले चुड़ैल, ये ले, आज तो हम सब तुझे सच में मार डालेंगे। नहीं नहीं, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? हटो, मेरी चोटी से दूर हटो वरना सबको मार डालूंगी। मेरी चोटी, मुझे दर्द हो रहा है। गांव वाले देखते ही देखते चुड़ैल की चोटी को काट डालते हैं और चुड़ैल बेहोश होकर वहीं पर गिर पड़ती है। इसी के साथ हरी, बिरजू, पिंकी और रामू भी आजाद हो जाते हैं। सब भागकर अपने अपने माता पिता के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। तभी हरी की माँ बोलती है, ये सब क्या है हरी? तुम लोगों की मती मारी गई थी क्या जो तुम लोग जंगल में गए थे, और वो भी इतनी रात को? सब लोग नहीं आंटी जी, ये हरी और बिरजू ने ही मुझे और पिंकी को मजबूर किया था जंगल में जाने के लिए। हम लोग तो जाने से कितना मना कर रहे थे। उन सब की बात सुनकर गांव के सरपंच बोलते हैं, बच्चों, वैसे तो तुम्हें यहाँ ऐसे अकेले नहीं आना चाहिए था, लेकिन आज तुम्हारी ही बहादुरी की वजह से हमने इस चुड़ैल को मार गिराया, इसीलिए हम सब तुम्हें माफ कर रहे हैं। सभी लोग पिंकी को शाबाशी देते हैं और फिर अपने अपने घर चले जाते हैं।